श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर भक्त की तमन्ना होती है कि महादेव की कृपा उन पर सदा बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे अद्भुत रहस्य जिससे आपका भाग्य बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। महाशिवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं, शिव और शक्ति के मिलन का पावन पर्व है। इस दिन किया गया हर तप, व्रत और साधना 1000 गुना फलदायी होता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन रात्रि जागरण और ध्यान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन 4 प्रहर की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनके सच्चे भक्तों को हमेशा मिलता है पुण्य फल। इस महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा संकल्प लें और अपने जीवन में बदलाव अवश्य लाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिव्य रात्रि है, जब शिव तत्व इस ब्रह्मांड में अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष साधनाएं, व्रत और पूजन करने से महादेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। पर शिवलिंग का जल, दूध, शहद, दही और गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो इससे सभी दोष समाप्त होते हैं और महादेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र, शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। उनका मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जो काल को भी टालने वाला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, इस मंत्र का जप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रोग, भय, कष्ट समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र अगर 108 बार करने से आप करते हैं तो इससे शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर रात्रि जागरण करते हैं, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि की रात को जागरण करना, शिव पुराण की कथा सुनना और ध्यान से बैठना महादेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, बिल्वपत्र और विशेष सामग्री चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं। तो बिल्वपत्र कैसे चढ़ाएं? 3 पत्तियों वाला जो टूटा खंडित न हो वह बिल्वपत्र लें और उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा, आकड़े का फूल, मंदार जो होता है उसको आकड़े बोलते हैं, तो धतूरा, आकड़े का फूल और सफ़ेद चंदन शिव जी को अत्यंत प्रिय है, तो भगवान को जरूर अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। एक समय फलाहार लेकर पूरे दिन शिव जी का ध्यान करें। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। शिव मेरे भोलेनाथ हैं और साधु संतों व गरीबों की सेवा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, रात के 4 प्रहर में शिवलिंग के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिव चालीसा और शिवाष्टकम का पाठ करें। शिव चालीसा के पाठ करने से संकट दूर होता है और शिवाष्टकम का पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। अहंकार नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि का कभी भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अहंकार का त्याग करना चाहिए। महादेव को सच्चा भक्ति वही प्राप्त कर सकता है जो अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को त्याग कर अपने मन को शिव में लीन करता है। दोस्तों, इस दिन कोई भी एक अच्छा संकल्प लें, जैसे नशा छोड़ना, सत्य का पालन करना, दूसरे का मदद करना। यह संकल्प आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने में मदद करती है। महादेव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, बहुत लोग शिव की पूजा करते हैं तो बहुत कुछ मांगते हैं, तो इतना ध्यान रहे कि हमको क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि शिव की बहुत खास दिन होता है। उस दिन कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए कि कुछ भी मांग लो। महादेव से आध्यात्मिक शक्ति का मांग करना चाहिए, शुद्ध मन का ध्यान मांग करना चाहिए, समृद्धि और परिवार की खुशहाली, भगवान से भक्ति मांगना चाहिए और धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। किसी का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए, व्यर्थ की इच्छाओं से दूर रहना चाहिए।
दोस्तों भगवान शिव को अगर आप बहुत सारी चीज़ें महाशिवरात्रि को नहीं चढ़ा पाते हैं तो दूध, शहद, गंगा जल, चावल, धतूरा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि दूध से जीवन में शांति मिलती है। शहद मनोकामना पूर्ति करता है, गंगा जल पवित्र रखता है शरीर को, और चावल सुख समृद्धि के लिए चढ़ा जाता है। धतूरा शिव की कृपा प्राप्ति के लिए चढ़ा जाता है। दोस्तों देखिए, महाशिवरात्रि के 2025 में जो महाशिवरात्रि पड़ रही है 26 को, तो उसके एक दिन पहले भौम प्रदोष है। तो भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित दिन है, महत्वपूर्ण। उस दिन उपवास रखा जाता है, जो मंगलवार के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। इस व्रत के माध्यम से भक्तजन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। तो भौम प्रदोष 2025 फरवरी में 25 फरवरी को मंगलवार को मनाया जाएगा। मतलब 26 को शिवरात्रि है और 25 को मंगलवार को भौम प्रदोष है। तो इस दिन भक्तों को उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत के पालन से मंगल ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है, और इस व्रत को करने से ऋण, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलेश जैसी बाधाएं भी दूर होती हैं। तो भगवान शिव की कृपा से भक्तों को सुख और समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। तो भौम प्रदोष वाले दिन दिन भर व्रत रह के प्रदोष काल में शिवलिंग पे जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग जो भी आपको है भौम प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों भौम प्रदोष का व्रत, अगर आप जो लोग प्रदोष रहते हैं तो वो भौम प्रदोष का व्रत शिवरात्रि के एक दिन पहले तो दोनों दिन व्रत पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान दें। बुधवार को शिवरात्रि है और मंगलवार को भौम प्रदोष पड़ रहा है, तो दोनों दिन का व्रत रखना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों शिव का दिन है और इसका ज़रूर पूजा करें। मंगल दोष से निवारण का दिन है। अगर व्यक्ति बार बार बीमारी से परेशान है, जमीन जायदाद मुकदमे केस से परेशान है, सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला भौम प्रदोष है। तो भौम प्रदोष के दिन भगवान की आराधना पूजा अवश्य करें। भौम प्रदोष व्रत के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करने से निश्चित ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों भौम प्रदोष और शिवरात्रि दोनों शिव का व्रत है। दोनों आप व्रत रखिए, पूजा करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आप निर्जला कर सकते हैं तो निर्जला करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो जल और फल ग्रहण करके पूरी आस्था विश्वास से दोनों व्रत रखिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।